हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 12 की सेकेंड यूनिट का जो 9th चैप्टर है एंजाइम, उसमें एक टॉपिक आके रह गया है एंजाइम निरोधक, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी और फिर हम अपने अगली सेकेंड पार्ट की यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आपकी टॉपिक है एंजाइम निरोधक। निरोधक से जैसे कि पता ही चल रहा है कैसे होते हैं, ये क्रिया को रोक देते हैं। इन्हें विकर संदमन भी कहते हैं। विकर मीन्स एंजाइम, संदमन मीन्स निरोधक। तो कुछ पदार्थ जैसे कीटहारी ड्रग्स एंजाइम का संदमन करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो रोक देते हैं अभिक्रिया को, विष का काम करते हैं, उसको अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। तो जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं या रोक देते हैं उसे एंजाइम निरोधक, एंजाइम संदमक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं एंजाइम संदमक। फर्स्ट है प्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्पर्धी, इनमें कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। निरोधक इनमें प्रतिस्पर्धा होती है रोकने की। तो प्रतिस्पर्धी निरोधक वो होता है जिसमें क्रियाधार व संदमक के बीच एंजाइम से जुड़ने के लिए कंपटीशन होता है। मतलब कि एंजाइम से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कंपटीशन होता है। उन्हें बोलते हैं प्रतिस्पर्धी रोधक। मतलब लेकिन जुड़ता वही है एंजाइम से जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है वही एंजाइम से जुड़ता है। जैसे कि इसको एक डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है। ये है सब क्रियाधार और ये है संदमक। ठीक है, ये एंजाइम है, ये संदमक, ये क्रियाधार। तो इनमें दोनों को एंजाइम से जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। सॉरी, मैंने इसका थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये एंजाइम है, ये क्रियाधार, ये संदमक। इसकी संरचना, एंजाइम की संरचना ही जैसे इन दोनों के संदमक की क्रिया की, दोनों ही जुड़ सकते हैं। लेकिन इसने कहा है कि जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी वही एंजाइम से जुड़ेगा। तो संदमक की यदि सांद्रता ज़्यादा होगी, सांद्रता ज़्यादा, तो वो एंजाइम से जुड़ जाएगा और
PI कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। ठीक है, ये तो होगी प्रतिस्पर्धी निरोधक, मतलब कि दोनों में कंपटीशन होता है एंजाइम से जुड़ने के लिए, लेकिन जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी वही एंजाइम से जुड़ पाता है। सेकंड है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। अप्रतिस्पर्धी निरोधक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर संदमक क्रियाधार के साथ प्रतियोगिता नहीं करता है एवं संदमक एंजाइम के सक्रिय स्थलों के अलावा कहीं और जुड़ता है। जैसे कि इसको भी एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और ये है ये है सबस्ट्रेट या क्रियाधार और ये है संगमक। यहाँ पर तो आपने देखा कि इन दोनों की इनहाइबिटेट और सबस्ट्रेट की दोनों की स्ट्रक्चर समान होती, तो इन दोनों में कंपटीशन होता है एंजाइम से जुड़ने के लिए। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की तो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो संगमक है उसकी संरचना अलग है। तो इन दोनों की जब संरचना अलग होती तो एंजाइम से जुड़ने के लिए में कंपटीशन ही नहीं होता। तो जो इनहाइबिटेड है वो एंजाइम के सक्रिय एक्टिव साइट पर ना जुड़ के कहीं और जुड़ जाता है और इसमें पीएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जिसमें कंपटीशन होता है वो होता है प्रतिस्पर्धी निरोधक, और जिसमें कंपटीशन नहीं होता है वो है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। आपके एक टॉपिक है वो है एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण में आपने एंजाइमों के वर्गीकरण में क्या पढ़ना है? एंजाइमों के वर्गीकरण में एंजाइम के नाम के पीछे एज लगा देते हैं, जैसे कि ऑक्सी रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, एंजाइमों के नाम के पीछे एज लगा देते हैं, लाइपेज, लाइजेज, लाइगेज। ठीक है, तो एंजाइमों के वर्गीकरण में है कि एंजाइमों के नाम के पीछे एज लगा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एंजाइमों के नाम के पीछे एज लगे, कई एंजाइम होते हैं जिनमें एज नहीं लगते, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो बच्चों आपका ये यूनिट पूरी हो गई है। अगली वीडियो में हम अपने नई यूनिट का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।